जैसे हमारे टाइम पे तो लगता था इसको नहीं छुओ, उसको नहीं छुओ, होता था ना। बस मम्मी ने बोला था कि है ना, तो ये हर महीने होता है ऐसा जब बड़े हो जाते हैं। ऐसी जैसे अपने घरों में रहता है, एक पर्दा रहता था इस बात के बारे में, तो इससे कभी कोई ऐसी बात होती नहीं। मेरे ख्याल से पहली चुनौती तो बातचीत शुरू करने की है। पीरियड, ये शब्द जोर से बोलना अभी भी टैबू है। और जोर से। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे जब चेंजेस होती है बॉडी में, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? यहाँ पे बैठे लोगों में कुछ चेंजेस आपको ऑलरेडी आ गए होंगे और कुछ चेंजेस आएंगे धीरे धीरे। तो अभी हम आज किसके बारे में बात करेंगे? जोर से बोलो, और जोर से। जोर से बोलेंगे, क्या निकलता है? और जोर से, क्या निकलता है? कहाँ से निकलता है? कहाँ से नीचे वाले हिस्से से, प्राइवेट एरिया से खून निकलता है। There are so many girls. पीरियड्स की वजह से बहुत सारी लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता माहवारी क्या होती है और हर महीने क्यों होती है। उन्हें अस्वाभाविक लगता है वो सब। उन्हें ये समझाना होगा कि ये सांस लेने जैसी नॉर्मल बात है। एक बार वो इसके बारे में जान लें तो उनमें आत्मविश्वास आएगा और वो सहज और सामान्य रह पाएंगी। And normalize their everyday life. मैं राधिका ढींगरा हूँ। मैं पुणे में बदलाव सोशल रिफॉर्म फाउंडेशन नाम का NGO चलाती हूँ। हम लोग सामाजिक और पर्यावरण के मुद्दों पर फोकस करते हैं। My biggest motivation was मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा अपने फैलाए पर्यावरणीय कूड़े को रोकने की थी। अपने उस वेस्ट फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश में पीरियड का मुद्दा भी आ जुड़ा। periods as a topic. I think this fits in very वो समाज और पर्यावरण से भी जुड़ा है। and environmental issues because तो मुझे अगर मेंस्ट्रुअल कप या सैनिटरी पैड के बारे में बात करनी है तो पीरियड्स पर भी बात करनी होगी और स्त्री शरीर की संरचना पर भी। for that matter the female anatomy. What I'm holding right now इस वक्त मेरे हाथ में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक सैनिटरी पैड है। ये कभी विघटित नहीं होता, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसमें भी कम से कम 50 साल लगते हैं। अगर ठीक से डिस्पोज नहीं किया तो और ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा। वो मिट्टी या कूड़े के ढेरों में ही फेंक दिया जाता है और अपने रसायनों की वजह से मिट्टी की गुणवत्ता को भी कम करता है। ending up in the water bodies. जब हम बड़े स्तर पर कूड़ा प्रबंधन की बात करते हैं तो ये एक पर्यावरण का मुद्दा ही लगता है, लेकिन कूड़ा प्रबंधन से जुड़े लोगों को देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी सेहत, गरिमा, आत्मसम्मान, काम के हालात, ये सभी इस समस्या से जुड़े सामाजिक मुद्दे हैं जिनका मैं असल में हल निकालना चाहती थी। अलग अलग करती है, सूखा अलग, गीला अलग। और अपना जो स्वच्छ का कैंपेन है रेड डॉट का, उसमें यहाँ पे जो लोग हैं वो रेड डॉट मार्क करके देते हैं? नहीं देते, वैसे ही डालते। पर आपको मालूम है रेड डॉट कैंपेन के बारे में? उसमें डाइपर या सैनिटरी पैड आते हैं उसमें। हाँ। तो अगर हमें केमिकल्स नहीं चाहिए अपने शरीर में तो हमें ये वाला ज़्यादा अच्छा है। हमारे साथ हमारी ये कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं। उन्हें माहवारी से जुड़ी हेल्थ एजुकेटर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो पीरियड चैंपियन कहलाती हैं। लड़कियों को माहवारी की प्रक्रिया समझाती हैं, शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में बताती हैं, बाजार में माहवारी से जुड़े अलग अलग उत्पादों की जानकारी भी देती हैं। अगर तुम ये हमारी प्रोडक्ट यूज़ करके देख लो इकोफेम के, तो आपको अच्छा लगेगा। कम से कम ये 3 साल तक जाते हैं और ये वॉशेबल है, वॉश करके तुम यूज़ कर सकते हैं। पैसा भी बचत हो जाएगा और आपका वेस्ट, मतलब जो पर्यावरण पे कचरा है वो भी नहीं हो जाएगा। मतलब पर्यावरण भी एकदम अच्छा रहेगा और आपका सेहत भी अच्छा रहेगा। मतलब कुछ से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। केमिकल का यूज़ करेंगे तो उसको खुजली वगैरह होता है ना, तो वो नहीं होगा ऐसा। अपने माता पिता को लेकर मुझे लगता है कि अब उनके पास पहले की अपेक्षा ज्यादा जानकारी है। पीरियड जैसे मुद्दे पर पहले कभी घर में बात नहीं होती थी। शुरू में तो किसी को भी अटपटा लगता है कि नहीं यार उसकी शादी करो, अब एज हो गई है, एज निकलती जा रही है, कल को सब ये बोलेंगे कि नहीं भाई आपने टाइम से उसको समझाया नहीं। लेकिन जब उसकी कामयाबी देखते हैं, काम देखते हैं तो लगता है कि नहीं वो ठीक रास्ते पे जा रही है।
हाँ हाँ, ओपनली होनी चाहिए। अभी तो खैर जब ये बताती कि मैं लड़कों की भी वो सेशन जाके लेती हूँ तो बड़ा, हाँ बिल्कुल गर्व है जी, कोई दो राय नहीं। There's a huge environmental movement going on. पश्चिमी देशों में एक बड़ा पर्यावरण आंदोलन चल रहा है, भारत और एशियाई देशों में भी, लेकिन मेरे ख्याल से संदर्भ बिल्कुल अलग है। स्थानीय समस्या का कोई वैश्विक हल नहीं हो सकता। मैं इसी पर ध्यान देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब भारत में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए कदम उठाए जाएं, तब सामाजिक समस्याओं की अनदेखी ना हो। Ignoring the social or the underlying social problems that India is facing. And that's what I really want. किसके बारे में? और जोर से। और जोर से।